सबका सपना एक घर हो अपना। बड़े पैसे वालों को तो घर बनाने में ज़्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन एक गरीब इंसान की पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद सिर पर एक पक्की छत होती है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना अब गरीबों के सपनों का सहारा नहीं रह गई है। भ्रष्टाचार और मनमानी का जीता जागता सबूत बनती नजर आ रही है। पूरे प्रदेश से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। धमतरी जिले में एक गांव के गरीब मजदूर जरूरतमंद परिवारों का कहना है कि जिनके नाम आवास सूची में थे उनको काट दिया गया। जिनके पास पहले से पक्के मकान, ट्रैक्टर, मजबूत आर्थिक संसाधन है, उनके नाम प्रधानमंत्री आवास सूची में शामिल कर लिए गए। सोचिए, जिसके घर की छत टूट गई है, जो बरसात में टपकते घर में रहने को मजबूर है, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उन बेसहारा लोगों का नाम काट दिया गया। जिनके पास सब कुछ है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यही है भाजपा सरकार का गरीब कल्याण। और सिर्फ धमतरी के उस गांव में नहीं, पूरे प्रदेश में कमीशनखोर भ्रष्टाचारियों ने पात्र हितग्राहियों के नाम हटा दिए। अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए सूची को बदल दिया। फर्जी हस्ताक्षर कराए गए। ये सिर्फ अनियमितता नहीं है, गरीबों के अधिकारों की खुली लूट है। श्री नरेंद्र मोदी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही योजना छत्तीसगढ़ में लूट का पर्याय बन गई है और हर गांव में जिनके नाम काट दिए हैं और उनकी जगह दिगर अपात्र लोगों को दिया गया है, एक प्रकार के आपसी तनाव और संघर्ष की स्थिति बन रही है, जिसके लिए जिम्मेदार भाजपा सरकार है। यह कोई अकेली घटना नहीं। नकटी में तो ऐन बरसात के मौसम में रात को 4 बजे गरीबों की बस्ती पे बुलडोजर चलाया गया। जिन लोगों के सिर पे बमुश्किल एक छत थी, एक झोपड़ी की छत थी, वो भी छीन ली गई। स्वीकृति इंदिरा आवासों को तोड़ा गया। आवास निर्माण पूरा होने के बाद उस भूमि को नजूल भूमि अथवा अतिक्रमित भूमि बताकर मकानों को तोड़े जाने का खेल पूरे प्रदेश में चल रहा है। तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है अन्यायपूर्ण तरीके से। तोड़ना रोकने के लिए पैसे की मांग की जा रही है राजस्व विभाग के अमले के द्वारा। सबसे बड़ा सवाल, अगर ये लोग पात्र नहीं थे, यह जमीन गलत थी, तो प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति किस आधार पर दी गई? निर्माण होने के पहले तो भूमि का सत्यापन किया जाता है, और यदि अधिकारियों ने लापरवाही की, मिलीभगत से आवास गलत जगह स्वीकृत हुए, तो इसका खामियाजा गरीब परिवार को क्यों भुगतना पड़ेगा? क्या इंदिरा आवास की स्वीकृत राशि से किसी का मकान बन जाता है? हर इंदिरा आवास का हितग्राही अपने मकान में अपनी ओर से बहुत पैसे लगाता है, गहने बेचकर, जमीन बेचकर, कर्ज लेकर। इंदिरा आवास होने मात्र से उसे तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं मिल जाता। और गांवों में यही खेल चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। बात केवल गरीबों के आशियाने की नहीं है। सरकारी धन के दुरुपयोग, प्रशासनिक जवाबदेही का भी सवाल है। प्रधानमंत्री आवास योजना में चल रहा भ्रष्टाचार बहुत बड़ा विषय है। सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद, गरीबों के द्वारा अपना सर्वस्व लगा देने के बाद बने हुए प्रधानमंत्री आवासों को तोड़ना शासन की योजना और जनता के विश्वास दोनों को नुकसान पहुंचाता है। जिनका घर है उनका घर तोड़ दो, दूसरी तरफ जरूरतमंदों की जगह सुविधा संपन्न लोगों को घर दो। क्या ये है भाजपा सरकार का सुशासन? भाजपा सरकार बार बार दावा करती है कि हर गरीब को मकान मिलेगा। हकीकत ठीक उल्टी। गरीबों के नाम, पात्र लोगों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं और अपात्र लोगों को लाभ दिया जा रहा है। खुला खेल चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। ऐसी स्थिति में सवाल सिर्फ उस पंचायत पर नहीं, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की व्यवस्था पर उठता है। सरकार का कहना है कि एआई सिस्टम और तकनीकी कारणों से कुछ नाम सूची में नहीं आ पाए। एक बात समझ में नहीं आती है कि एआई सिस्टम और तकनीकी गलती का खामियाजा गरीबों को ही क्यों भुगतना पड़ेगा, और इसका लाभ अमीरों को ही कैसे मिल रहा है, अपात्रों को ही क्यों मिल रहा है? यदि ग्राम सभा को अंतिम सत्यापन का अधिकार है, तो फिर ग्राम सभा द्वारा सत्यापित की गई सूची में शामिल पात्र लोगों के नाम कैसे हटा दिए गए और अपात्रों के नाम कैसे जुड़ गए? गरीबों का हक किसी की सिफारिश, किसी के एहसान, किसी से पहचान और किसी राजनीतिक
पहुंच पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सरकारी योजनाएं जनता के टैक्स के पैसों से चलती। किसी राजनीतिक दल, किसी नेता, किसी अधिकारी की निजी संपत्ति नहीं है ये। आज जरूरत इस बात की है कि सुपेला, करगा, बगदेही और पूरे छत्तीसगढ़ में गांवों की सूची की स्वतंत्र जांच की जाए। यदि किसी ने पात्र परिवारों का हक छीना है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और जिन पात्र परिवारों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं उन्हें तत्काल प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। गरीब का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से बनी हुई संरचना नहीं होता। गरीब का सपना, गरीब का सम्मान, गरीब का भविष्य, गरीब का सर्वस्व होता है। गरीबों के सपनों पर, गरीबों के घरों पर भ्रष्टाचार का यदि बुलडोजर चलेगा तो सवाल उठाना लोकतंत्र में हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारे असली आवाज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक मित्रों, रिश्तेदारों के साथ, परिचितों के साथ शेयर करिए ताकि असली आवाज़, आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।